हेलो बच्चों, आज कक्षा 10 के छात्रों के लिए पोएट्री सेक्शन का चैप्टर फायर एंड आइस एक बहुत ही रोचक पोएम है जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा कंपोज की गई है। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जन्म सैन फ्रांसिस्को में 26 मार्च 1874 को हुआ था। वह एक फेमस अमेरिकन पोएट हैं। उनका पोएटिकल वर्क ए बॉयज़ विल 1913, नॉर्थ ऑफ बोस्टन 1914, न्यू हैम्पशायर 1923 और उनकी पोएम डस्ट ऑफ स्नो न्यू हैम्पशायर कलेक्शन में पब्लिश हुई थी और इसी कलेक्शन पर उन्हें पुलित्जर प्राइज़ भी मिला था। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट डाइड ऑन जनवरी 29, 1963 बोस्टन मैसाचुसेट्स यूनाइटेड स्टेट में हुआ था। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, आप जानते हैं पोएम के विषय में जान लेते हैं। यहाँ पर जो पोएम है फायर एंड आइस एक छोटी सी लिरिकल पोएम है और इस पोएम में एक प्रश्न है और वह प्रश्न है कि दुनिया का अंत कैसे होगा। कुछ लोगों का मत है कि दुनिया का अंत आग से होगा और कुछ का मत है कि दुनिया का अंत बर्फ़ से होगा। आग और बर्फ़ दोनों ही एक दूसरे के विपरीत हैं। यहाँ पर फायर आग को सिंबलाइज किया है पैशन, डिज़ायर और लव से। यहाँ कवि दोनों तथ्यों के विषय में जानता है और यहाँ पर जो कोल्ड है उसको सिंबलाइज किया है हेट से। तो यहाँ पर कवि कहता है कि मैं दुनिया को जहाँ तक जानता हूँ तो उसके लिए ख़त्म होने के लिए कोल्ड ज़्यादा बेटर रहेगा। आइए कुछ मीनिंग्स को जान लेते हैं। जैसे होल्ड है, होल्ड मीन्स मानता हूँ, फेवर ठीक सोचते हैं, पेरिश नष्ट होना, डिस्ट्रक्शन विनाश और सफिस काफ़ी होना। अगला मीनिंग है एंड इन फायर, इस संसार का अंत आग के गोले में होगा। और एंड इन आइस, यह संसार जम जाएगा। और बर्फ़ इस संसार के अंत का कारण बनेगी। दोस्तों, अब आइए पोएम को देख लेते हैं कि सम से द वर्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं, कुछ व्यक्ति कहते हैं कि इस संसार का अंत आग से होगा और कुछ लोग कहते हैं इस संसार का अंत बर्फ़ से होगा। तो यहाँ पर कवि कह रहा है कि दोनों ही चीज़ें एक दूसरे के सामने हैं, एक दूसरे के विरुद्ध हैं। और यहाँ पर वो कवि कह रहा है कि मानव संबंधों में जुनून और इच्छा और रूखापन और घृणा ये उदासीनता का प्रतीक है। यहाँ पर कवि कहता है कि गर्मी और जुनून संसार को नष्ट कर देते हैं। और जब कि कवि की राय यहाँ पर यह है, वह कहता है कि इन चीज़ों के लिए दूसरी भी चीज़ें हैं, जैसे लालच है, घृणा है, उदासीनता, ये भी संसार को खा जाएंगी। यहाँ पर दूसरा पैसेज है कि बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो इनफ ऑफ इट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइज इज आल्सो ग्रेट ए एंड वुड सफिश। तो यहाँ पर कवि कह रहा है कि यदि 2 बार नष्ट होना है तो मैं सोचता हूँ ये कहने के लिए काफ़ी घृणा को मैं जानता हूँ कि विनाश के लिए बर्फ़ भी महान है और वह भी इसके लिए काफ़ी है। यहाँ पर कवि का कहना है कि ये संसार आग और बर्फ़ दोनों ही अंत कर देंगी, परंतु घृणा एक ऐसी बीमारी है जो इस संसार का अंत कर देगी। घृणा की ताकत यहाँ पर बर्फ़ का प्रतीकात्मक है और यह उतनी ही ताकतवर है जितनी कि जुनून या आग ताकतवर है। इच्छा घृणा की तरह शीघ्रता से खा जाती है और ये घृणा जो है जीवन पर्यंत चलती है। मनुष्यों के दिलों में इसका समावेश हो जाता है और ये आग की तरह से ही शरीर रूपी तरह से है और ये जीवन भर चलती है। यह पूर्ण संसार को उड़ाने के लिए एक ताकतवर हथियार बन सकता है। इस प्रकार आग, बर्फ, घृणा ये प्रतीकात्मक रूप से न्यूक्लियर हथियारों के बजाय काफ़ी ताकतवर हैं और यही इस कविता का संदेश है, सार है। अब बच्चों यह जान लेते हैं कि पेपर में आखिर क्या क्या आएगा। तो सबसे पहले पोएट्री सेक्शन से पेपर में तो एक 4 लाइन की पोएम आएगी और सेंट्रल आइडिया आएगा और दूसरा 20
क्वेश्चन आते हैं अल्टरनेटिव, उनमें से कुछ क्वेश्चंस आएंगे। तो हमें इसका सेंट्रल आइडिया एक तैयार करना है और एक पोएम तैयार करनी है और अल्टरनेटिव क्वेश्चंस हमें तैयार करने हैं। तो इसमें हमें कुछ अल्टरनेटिव क्वेश्चंस हैं, उनको हमें पढ़ना है। अल्टरनेटिव क्वेश्चंस की वीडियो मैं अलग से बना दूंगा, उसको आप देख सकते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो बच्चों, बाय बाय।